हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम रेक्टिफिकेशन पर बेस्ड क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। रेक्टिफिकेशन के अंदर हम सॉल्व करेंगे किसी भी कर्व का हम इंट्रिंसिक फॉर्म, इंट्रिंसिक इक्वेशन हम किस प्रकार से फाइंड करेंगे। ये आज हम सीखेंगे कि हम किसी भी कर्व का इंट्रिंसिक इक्वेशन किस प्रकार से फाइंड करेंगे, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन हमें मिल सकते हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम में और आते भी रहते हैं। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एक बार क्वेश्चन को पहले रीड कर लेते हैं। राइट, क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है? प्रूव दैट द इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ द कर्व x इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस साइन टी, कॉमा y इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस कॉस टी इज s प्लस a साइन इज इक्वल टू 0। ये हमें शो करना है कि इसका जो इंट्रिंसिक इक्वेशन होगा वो ये होगा s प्लस a साइन इज इक्वल टू 0। इस कर्व का इंट्रिंसिक इक्वेशन जो होगा, सबसे पहली बात जो हमें कर्व गिवन है वो हमें गिवन है पैरामीट्रिक फॉर्म में। मींस देखिए, कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है हमारा, अगर हमें सिंपल x और y में रिलेशन मालूम है तो हम उसे बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म। r और थीटा की फॉर्म में है तो पोलर फॉर्म, s और साई की फॉर्म में है तो इंट्रिंसिक फॉर्म या फिर इंट्रिंसिक इक्वेशन। और यदि हमारा x किसी अनदर वेरिएबल t में रिप्रेजेंट है, y भी हमारा t में रिप्रेजेंट है, तो हम इस फॉर्म को हम बोलते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म। तो हमें जो कर्व गिवन है ये पैरामीट्रिक फॉर्म में है। ये थोड़ा सा आइडेंटिफाई कीजिए ये है क्या, आप पता लगाइए, अभी हम बताने वाले हैं। तो कर्व है हमारा, प्रूफ हम इस क्वेश्चन का सीखेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, मिल सकता है आपको। कर्व है हमारा x इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस साइन टी, कॉमा y इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस कॉस टी। देखिए, ये जो मैं बताने वाला हूं एक दो बातें, ये बातें आप लिखें ना लिखें आंसर शीट में, फाइनल आंसर शीट में जब आप एग्जाम देंगे तो वहां पर लिखना कोई आवश्यक नहीं है, लेकिन मैं बता दे रहा हूं कि ये कर्व हमारा आखिरकार होगा क्या, ये कर्व हमारा होगा क्या। ऐसे मान लीजिए हम यहां से साइन टी का वैल्यू निकालते हैं तो ये निकलेगा हमारा x इज इक्वल टू a प्लस a साइन टी, कोमा y इज इक्वल टू a प्लस a कॉस टी। राइट, a को मैं लेगा तो x माइनस a इज इक्वल टू a साइन टी, इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया, कॉमा y माइनस a इज इक्वल टू a कॉस t, इक्वेशन नंबर 2। एडिंग, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, अगर हम स्क्वेयर करें और ऐड कर दें तो आपको क्या मिलेगा? हमें ये मिल जाएगा। स्क्वेयर करेंगे और ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? x माइनस a टू द पावर 2 प्लस y माइनस a टू द पावर 2 इज इक्वल टू a साइन t का होल स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर ऑफ a cos t। स्क्वायर किया हमने और ऐड कर दिया तो ये हमें मिल गया x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर साइन स्क्वायर t और प्लस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर t। तो यहाँ से a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी हमारा हो गया, हमारा कितना हो गया? ये हमारा हो जाएगा 1। तो हमें मिल जाएगा, ये हमें मिल जाएगा। और हमें ध्यान से देखें तो इस इक्वेशन से आप परिचित होंगे, इस इक्वेशन को आप जानते होंगे, क्लास 11 में आपने सीखा होगा सर्कल। तो ये हमारा सर्कल का इक्वेशन है जिसका सेंटर है a, a और रेडियस है a। इसका मीनिंग क्या है? हमें इनडायरेक्टली पैरामीट्रिक फॉर्म में एक सर्कल की इक्वेशन हमें गिवन है पैरामीट्रिक फॉर्म में, विच इज अ इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। राइट, ये सब बातें कोई आवश्यक नहीं है, करना चाहे करिए, कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तो एक मतलब आइडिया देता हूं आपको कि क्लियरिटी माइंड में बन जाए हमारी, थोड़ा सा आइडिया देने का प्रयास करते हैं, क्लियरिटी माइंड में बन जाए। अब देखिए, ये हमारा क्या एक सर्कल है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो हमारे सेंटर कितने? a, a और रेडियस हमारा ये, तो a, a हमारा यहाँ पर होगा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों इक्वल होंगे। तो इस प्रकार से एक सर्कल हमें मिलेगा। इसका सेंटर कितना? a, a और रेडियस कितना हमारा a है इसका। अब हम क्या मान के चलेंगे? देखिए यहाँ पर कि हमने कोई पॉइंट लिया, हमने ये हम इस पॉइंट को ले लेंगे। अगर हम पैरामीट्रिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे
तो इस पॉइंट पर ये पॉइंट P है हमारा, राइट। कार्टेशियन फॉर्म में इसको हमने दे दिया x, y। और हम इसी पॉइंट को अगर हम लिखें इंट्रिंसिक फॉर्म में लिखेंगे तो हमने बोल दिया s, साई है ये, राइट, s, साई है। लेकिन साथ साथ हमें ध्यान रखना है कि जब मान लीजिए हम यहाँ से आर्क लेंथ फाइंड कर रहे हैं यहाँ से, तो यहाँ पर हमारा s कितना होगा 0, और जब हमारा s 0 तो t हमारा 0 होगा। भाई जब हमारा आर्क लेंथ 0 है तब हम ये मान के चलेंगे कि जो t का वैल्यू कितना है 0, राइट। आर्क लेंथ 0 मतलब t 0, राइट। तो यहाँ पर हम मान लेंगे इस पॉइंट P पर जो t का वैल्यू है वो t है, कितना है t। भाई P पॉइंट के जो कार्टेशियन फॉर्म में जो कोऑर्डिनेट होंगे वो x, y होंगे, इंट्रिंसिक फॉर्म में जो होंगे वो s, साई होंगे। और P पॉइंट के अगर हम कोऑर्डिनेट निकालें t की फॉर्म में तो x का वैल्यू ये रहा और y का वैल्यू ये रहा। और इस पॉइंट पर जो t का वैल्यू होगा वो हमने जनरल t ले लिया है। कुछ बातें हमें समझनी होंगी यहाँ पर इंट्रिंसिक फॉर्म में इक्वेशन फाइंड करने के लिए, राइट। कुछ बातों को समझने का प्रयास कीजिए। अब देखिए नेक्स्ट हम क्या आगे बढ़ने वाले हैं। देखिए क्या कि हम यहाँ पर फाइंड करेंगे पहले dx/dt। तो dx/dt कितना आएगा, dx/dt हमें मिल जाएगा यहाँ से a × 1 का 0 और sin t का हुआ cos t। तो dx/dt हमें मिल गया a cos t, और साथ साथ हमें dy/dt हमको मिल जाएगा a × 1 का 0 और माइनस का sin t, 1 का 0। तो dy/dt हमको मिल गया dy/dt माइनस का a sin t, राइट, a sin t, राइट। अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ से, पहले हम dy/dx का वैल्यू फाइंड करने वाले हैं। dy/dx ये कितना हमें मिलेगा, dy/dx हमारा हो जाएगा तो माइनस का a sin t अपॉन a cos t। तो a से हमारा a कैंसिल हो गया, ये आ गया माइनस का tan t। अब देखिए ये से ये P पॉइंट है हमारा, हमने P पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दी। क्या ड्रॉ कर दी, टेंजेंट। अब जैसे हमारा ये P पॉइंट है तो P पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया तो इस एंगल को मान लेंगे हम कितना, साई। कि ये जो हमारा एंगल है, एंगल जो कि टेंजेंट के द्वारा x एक्सिस के साथ बनाया गया एंगल है वो कितना है, साई, राइट। तो इसका स्लोप कितना आएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हमको मिल जाएगा tan साई। तो ये इसके इक्वल होगा, भाई tan साई इसके इक्वल होगा। तो यहां पर हम इक्वल कर देंगे तो tan साई इज इक्वल टू माइनस का tan t। देयरफॉर tan साई इज इक्वल टू हम लिख लेंगे tan ऑफ माइनस टी। इट इम्प्लाइज हमें मिल जाएगा साई इज इक्वल टू माइनस टी। एक हमारा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, जहां हमें माइनस टी दिखेगा वहां हम साई पुट कर देंगे फाइनल रिजल्ट लाने के लिए, राइट। अब हम जरा क्वेश्चन की तरफ, मेन जो हमारा पार्ट है, वैसे आपको अगर करना है क्वेश्चन तो यहां से स्टार्ट कीजिए आप, राइट। और ये ग्राफ बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो बता देंगे हमें किस प्रकार हमें करना होगा। लेकिन हम तो ग्राफ बना देते हैं, कुछ क्वेश्चनों का बना देते हैं। अब देखिए, अब आपको क्या करना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं, डिफरेंशियल कैलकुलस या डिफरेंशियल कैलकुलस में हमारा एक फॉर्मूला है, एक रिलेशन होता है हमारा, एक बड़ा ही गजब का हमारा रिजल्ट है। ds का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर, राइट। तो हमारा फॉर्म जो कार्टेशियन पैरामीट्रिक फॉर्म में है, तो हम क्या करेंगे, dt स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइडेड बाई dt स्क्वायर बोथ साइड। तो हमें क्या मिल जाएगा, d, ये होल स्क्वायर है, डबल डेरिवेटिव नहीं है। ds/dt का होल स्क्वायर इज इक्वल टू dx/dt का होल स्क्वायर प्लस dy/dt का होल स्क्वायर, राइट। तो ये हमको मिल जाएगा dx/dt इज इक्वल टू, रूट में हमें मिलेगा dx/dt का होल स्क्वायर। इसका डायरेक्ट वैल्यू आप पुट कर सकते हैं यहाँ पर, चलो पहले लिख दे रहे हैं, प्लस dy/dt का होल स्क्वायर। और आप चाहें तो इस dt को भी यहाँ लेके जा सकते हैं, नेक्स्ट लाइन में हम कर लेंगे इसको, नेक्स्ट लाइन लिख लेंगे। तो हमारा dx/dt कितना है हमारा, a cos t प्लस dy/dt कितना हमारा, a sin t। तो यहां पर dt हमारा ये इधर चला गया,
तो हमें यहाँ पर इंटीग्रेशन हम कर देंगे, लेकिन अभी हम करने वाले हैं। तो यहाँ से ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, मीन्स ए, और यहाँ से हो जाएगा कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी, 1 हो गया हमारा। तो ए डी टी यहाँ पर इंटीग्रेशन, और इधर भी इंटीग्रेशन कर देंगे। देखिए इसका जो इंटीग्रेशन करेंगे वो हम करेंगे 0 to s, 0 to s। तो यहाँ पर हमारा आर्क लेंथ कितना 0, और इस पॉइंट पे कितना s, यहाँ पर t कितना 0, यहाँ पर t कितना है t, 0 to s to 0 to t। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें s मिल जाएगा, और यहाँ हम करेंगे तो t 0 to t, इसी प्रकार इधर निकालेंगे तो वो s ही आएगा, मीन्स s इज इक्वल टू a t माइनस 0, मतलब हमें मिल गया s इज इक्वल टू ए टी। और t कितना है हमारा माइनस साइन साई, फिर हम यहाँ से t का वैल्यू फाइंड करेंगे तो t इज इक्वल टू जाएगा माइनस साइन साई। तो सेम हम यहाँ से निकालेंगे s इक्वल टू a इंटू माइनस का साइन, माइनस का साई, तो माइनस साई है ना, तो s इज इक्वल टू माइनस ए साई। देयरफॉर इंट्रिंसिक इक्वेशन इज गिवन बाई s प्लस ए साई इज इक्वल टू 0। यही हमें शो करना था कि हमारा जो कर्व है, जो कि हमें पैरामीट्रिक फॉर्म में गिवन था, उसका जो इंट्रिंसिक इक्वेशन आएगा वो आएगा s प्लस ए साई इज इक्वल टू 0। आपको केवल क्वेश्चन यहाँ से करना है, सीधे यहाँ से करेंगे आप, और डायरेक्ट आप विद इन 2 मिनट आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन हम लेते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। एक बार क्वेश्चन को पहले रीड कर लेते हैं। फाइंड द इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ द स्पाइरल r इज इक्वल टू ए थीटा, द आर्क बीइंग मेजर्ड फ्रॉम द पोल। और हमने आर्क को कहां से मेजर किया है, पोल से, पोल से हम मेजर कर रहे हैं। इसका मीनिंग क्या है, देखो एक इसका अब मैं रफली आइडिया मैं आपको दे दूं, सॉल्यूशन हम इसके सुनकर सीखेंगे। हमारा कर्व है स्पाइरल, क्या है स्पाइरल है हमारा, r इज इक्वल टू ए थीटा। अब हमारा ये जो कर्व होता है वो इस प्रकार से आता है। जब देखिए ये हमारा जो कर्व है वो पोलर फॉर्म में है, तो इसको हम बोलते हैं ओरिजिन को ना पोलर फॉर्म में केवल हम एक ही लाइन ड्रॉ करते हैं, ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन हम ड्रॉ करते हैं। जब भी हम पोलर फॉर्म वाले कर्व को जब हम ड्रॉ करते हैं तो केवल एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं, लेकिन साथ साथ बना देते हैं वाई एक्सिस, लेकिन वो वाई एक्सिस नहीं होता, थीटा बराबर π/2 लाइन होता है, और वो दोनों ही एक्सिस को एक साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं। मतलब अगर आप पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वैसे तो हमें यही बनाना चाहिए केवल, जिसमें हम ओरिजिन को हम क्या बोलते हैं, पोल, और इस लाइन को हम बोलते हैं इनिशियल लाइन। क्या बोलते हैं, इनिशियल लाइन हम इसको बोलते हैं। राइट, अब समझना क्या है, ये स्पाइरल हमारा इस प्रकार से बनेगा, यहाँ से जाएगा, जब हमारा थीटा 0 होगा तो r 0 होगा, मतलब यहाँ से जाएगा ये, और इस प्रकार से जाता रहेगा, यूँ इस प्रकार से चलता रहेगा ये। राइट, अब हम मान लेंगे कि यहाँ पर जो हमारा थीटा है वो 0 है, और हम इस पॉइंट P की बात कर रहे हैं, और इस पॉइंट P पर अगर हम पोलर फॉर्म में लिखेंगे तो r, थीटा, और जनरली हम लिखेंगे तो यहाँ पर हमारा थीटा कितना होगा, थीटा बराबर थीटा होगा इस P पॉइंट पर जनरली। लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 बातें हमें ध्यान रखनी है जब भी हमारा कर्व पोलर फॉर्म में होगा, मैं बताने वाला हूँ। एक तो हमें यहाँ पर देखिए, जब भी हम कार्टेशियन फॉर्म में जाते हैं तो हम tan साई निकालते हैं, मतलब साई का वैल्यू हम निकाल लेते हैं थर्ड वेरिएबल की फॉर्म में हमने निकाला था, जैसे हमने t की फॉर्म में निकाला था साई अभी लास्ट क्वेश्चन में। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम साई का वैल्यू निकालेंगे, लेकिन वो निकालेंगे थीटा और फाई की फॉर्म में, वो हम कर्व से ही निकालते हैं। किस प्रकार क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन से ही समझ में आएगा ये। राइट, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो हमें क्या मिलेगा, dr/d थीटा इज इक्वल टू a। हमारा फॉर्मूला होता है 1/r dr/d थीटा इज इक्वल टू होता है हमारा cot फाई ना, ये ध्यान रखना है फॉर्मूला आपको। अगर हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो r d थीटा ओवर dr हो जाएगा हमारा tan फाई। इस फॉर्मूले का यूज हम क्यों कर रहे हैं मैं बताऊंगा। इस फॉर्मूले का यूज हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मान लीजिए ये हमारा क्या इनिशियल लाइन, ये हमारा क्या कोई कर्व है, क्या है कर्व, इस पॉइंट से मान लो ये हमारा क्या रेडियस वेक्टर, इसको हम बोलते हैं रेडियस वेक्टर। क्या बोलते हैं, रेडियस वेक्टर। ये हमारा क्या टेंजेंट, तो रेडियस वेक्टर के द्वारा बनाया गया एंगल तुम्हारा क्या होता है, थीटा। टेंजेंट के द्वारा बनाया गया एंगल क्या होता है हमारा, साई। और इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है वो फाई होता है। राइट, बहुत सारे बिंदु हैं, इनको समझना जरूरी है। तो ये एंगल कितना जाएगा, ये भी हमारा फाई आ जाएगा। तो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम
बहिष्कोण परिमेय से किसी भी त्रिभुज का बाहर साइड में बना जो कोण होगा ये, वो अंदर वाले दोनों कोण के सम के इक्वल होता है। तो यहां से हमें एक रिजल्ट मिलता है साई इज इक्वल टू थीटा प्लस फाइव। इस रिजल्ट की हेल्प से हम साई का वैल्यू फाइंड कर लेंगे इन टर्म्स ऑफ थीटा, थीटा के रूप में। वो किस प्रकार फाइंड करेंगे देखिए, तो यहाँ आर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डी आर ओवर डी थीटा निकाला, तो इसका रेसिप्रोकल कर लीजिए, तो डी थीटा ओवर डी आर, डी थीटा ओवर डी आर इज इक्वल टू 1/a। तो आर डी थीटा ओवर डी आर से मल्टीप्लाई इधर किया, आर से इधर किया, तो आर डी थीटा ओवर डी आर कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा tan फाई। अभी तो हम फाई देखिए tan फाई हमें मिल गया, तो tan फाई हमको मिल जाएगा, tan फाई इज इक्वल टू आर का वैल्यू कितना है ए थीटा। अब ए से हमारा हमको मिल गया, राइट। अब हमें करना, हमें निकालना साई का वैल्यू। साई का वैल्यू निकालना थीटा की फॉर्म में। कैसा निकालेंगे भाई, tan फाई कितना हमारा थीटा, तो फाई हमें मिल जाएगा tan इनवर्स थीटा, राइट। ये मिल गया, इसको हमने डाल दिया इक्वेशन। अब हम जानते हैं कि साई इक्वल टू था थीटा प्लस फाई, तो हम यहाँ से लेंगे साई थीटा प्लस, यहाँ पर फाई का वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो साई हमें मिल जाएगा थीटा प्लस tan इनवर्स थीटा, राइट। अब देखिए, अब हमारे कुछ फॉर्मूले हैं हमारे, जैसे हमारा पहला हमारा डिफरेंशियल मिलता है ds स्क्वायर इज इक्वल टू ds स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर, ये होता है कार्टेशियन फॉर्म के लिए। अगर पोलर फॉर्म में हमारा कर्व ये है ds स्क्वायर इज इक्वल टू r d थीटा का स्क्वायर प्लस dr का होल स्क्वायर, ये कार्टेशियन की ये हमारा होता है पोलर फॉर्म के लिए। इसी को हम पैरामीट्रिक फॉर्म के लिए यूज करते हैं, जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन में यूज किया है, राइट। तो हम इससे जाएंगे क्योंकि हमारा कर्व किस फॉर्म में है, पोलर फॉर्म में है, तो ds स्क्वायर इज इक्वल टू r d थीटा का होल स्क्वायर प्लस dr का स्क्वायर। तो हम ये डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय d थीटा स्क्वायर बोथ साइड, तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको ये मिल जाएगा, डायरेक्ट में बैठ रहा हूँ, ds ओवर थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस dr ओवर d थीटा का होल स्क्वायर। इससे डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो गया, और dr अपॉन d थीटा का होल स्क्वायर हमें ये मिल गया। इसको मैं रूट पे ले जाऊंगा, और साथ साथ मैं करूंगा कि यहाँ पर r स्क्वायर का वैल्यू पुट कर दूंगा, तो r कितना मेरा a स्क्वायर थीटा स्क्वायर हो जाएगा ये, और dr ओवर d थीटा हमारा a है, कितना है a, राइट। और इस d थीटा को मैं इधर ले लेंगे d थीटा, राइट। और यहाँ पर हमें मिल जाएगा ds इज इक्वल टू a हमें बाहर मिल जाएगा, तो 1 प्लस थीटा स्क्वायर का रूट और ये d थीटा। यहाँ पर हम इंटीग्रेशन हम कर देंगे दोनों साइड का 0 टू s, और यहाँ पर जो हम लिमिट लगाएंगे वो 0 टू थीटा आएगा, 0 टू थीटा आएगा, थीटा के फॉर्म में ना हमारा ये, तो ये तो हमें s मिल जाएगा। इस फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का रूट dx इज इक्वल टू x/2 रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 log x प्लस a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा क्लास 12 में, क्लास 12 में हमारा ये फॉर्मूला है, राइट। तो ये हमको मिल जाएगा x/2 मीन्स θ/2, और रूट में हमें मिलेगा 1 प्लस थीटा स्क्वायर प्लस हमें मिलेगा 1 स्क्वायर मीन्स 1/2 इंटू लॉग थीटा प्लस रूट ऑफ 1 प्लस थीटा स्क्वायर, ब्रैकेट में लिमिट आएगा 0 टू थीटा। अपर लिमिट रखेंगे तो हमें ये मिल जाएगा θ/2 रूट 1 प्लस बाई 2 लॉग 1 प्लस थीटा स्क्वायर। देखिए जैसे ही आप लोअर लिमिट रखेंगे तो ये हमारा 0 और ये भी हमारा, यहाँ हमें मिलेगा log 1 और log 1 हमारा होता है 0। अब देखिए हमें यहाँ से थीटा को एलिमिनेट करना चाहिए, क्या करना चाहिए, थीटा को, क्योंकि हमारा इंट्रिंसिक इक्वेशन क्या होता है, s और साई में रिलेशन, s और साई में रिलेशन। चूंकि हमारा जो साई है वो थीटा प्लस tan इनवर्स थीटा है, तो हम यहाँ से थीटा का वैल्यू निकालेंगे साई की फॉर्म में, तो वो बहुत ही कठिन हो जाएगा। हम कैसे निकालेंगे यहाँ से थीटा का वैल्यू,
ये हमने नहीं सीखा कि यहां से हम थीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो हम ये लिख देंगे साई इज इक्वल टू tan इनवर्स थीटा प्लस थीटा। मतलब यहां इन दोनों इक्वेशन से थीटा को इलिमिनेट करने पर जो हमें इक्वेशन मिलेगा एस और साई में, वही हमारा फाइनल रिलेशन होगा और उसी को हम बोलेंगे इंट्रिंसिक इक्वेशन। और ये हम इलिमिनेट नहीं कर सकते, केवल ये इतना ही लिखना होगा। केवल हम इतना लिख सकते हैं कि ये हमारा इंट्रिंसिक इक्वेशन है जहां थीटा जो है वो इतना है, इस रिलेशन के द्वारा दिया गया है। ओके स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। ओके, नमस्कार, धन्यवाद।